अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नादरीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, लाहौर में एक अफसरदा वाक़या पेश आता है कि जिसमें एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटता है। गैस सिलेंडर फटने के बायस 4 बच्चे एक ही घर के वफात पा गए हैं। नादरीन, ये सारा मामला कैसे पेश आता है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जी नादरीन, मैं आपको बताता चलूं, होता क्या है कि सुबह के वक्त अक्सर बच्चे स्कूल जाते हैं। जो वालिद होता है उसने काम पे जाना होता है। तो बच्चों का वालिद काम पे चला जाता है, वो कोई जो है ना नान चना की शॉप पे काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। तो होता क्या है कि जब वालिद अपने बच्चों को घर छोड़ के काम पे रवाना हो जाता है, उसके बाद जो उसकी बीवी है वो बच्चों के लिए खाना बनाती है। रोटियां बना रही होती है, रोटियां बनाते हुए वो चूल्हा छोड़ के बाहर जाती है कोई काम से। जैसे ही वो बाहर जाती है तो एक छोटा बच्चा आता है। वो कोई चूल्हे के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह डाल देता है और कपड़ा डालने की वजह से आग भड़क उठती है और जो सिलेंडर होता है वो फट जाता है। अब होता क्या है कि वो वालिद गरीब होता है। क्या उसका ये कसूर था कि वो गरीब है? क्या हुकूमत का कसूर था? क्या महंगाई का कसूर था? होता क्या है कि वो एक छोटे से कमरे में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनके जो मोहल्ले वाले हैं वो ये बताते हैं कि वो 5वीं मंजिल पे रहते थे और छोटा सा माउंटेन माँ जैसे कमरा होता है वैसा कमरा होता है, और उसी कमरे में खाना बनाना है, उसी में ही रहना है। तो जब वो आग भड़कती है, सिलेंडर फटता है, सिलेंडर फटने के बायस बच्चों को भागने का मौका नहीं मिलता। बच्चे बेचारे उस आग की लपेट में आ जाते हैं। देखते ही देखते आग शिद्दत अख्तियार करती है, रेस्क्यू 1122 पहुंच जाती है और वहां पे पुलिस वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं और रेस्क्यू का शुक्रिया अदा करते हैं जो टाइम पे पहुंची और आग पे कंट्रोल भी किया। क्योंकि उस जो 5वीं मंजिल थी उसके ऊपर आग लगने की वजह से जो नीचे वाली तमाम बिल्डिंग्स थी उसको भी आग लग सकती थी। उसको कंट्रोल किया गया। उसके बाद वो जब 4 बच्चे आग की लपेट में आते हैं तो वो बच्चे चारों वफात पा जाते हैं। जिसमें 2 बच्चियां थी, 2 बच्चे थे और एक बच्ची का बताया जा रहा है 12 साल की बच्ची थी और वो जो है ना हाफिज़े कुरान बन रही थी। तो जो वालिद बेचारा था वो एक नान चने की शॉप पे काम करता है। जब वालिद को पता चलता है तो वो भी दौड़ लगा के, पास ही दुकान होती है, दौड़ लगा के आता है बेचारा। तो उनके आने तक बच्चे जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। नादरीन, एक लम्हे के लिए सोचें, एक गरीब घराने के 4 बच्चे एक ही वक्त में वफात पा जाएं तो उस घराने पे, वालदैन पे, माँ बाप पे क्या आलम होगा, क्या वक्त होगा उन पे कि जब वो 4 बच्चों की लाशें एक साथ देखेंगे। तो बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ी है। तो ये हमारे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमें ये चाहिए कि जिन घरों में गैस के सिलेंडर पड़े हैं या जिन घरों में गैस लगी हुई है, गैस पे चूल्हे जलते हैं, उनको चाहिए कि वो एहतियात करें। जो सिलेंडर हैं गैस के, उनको कहीं ऐसी जगह पे साइड पे रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सिलेंडर को जो है ना वो खुला ना छोड़ें, जलता हुआ ना छोड़ें, ताकि जो है ना किसी ऐसे नुकसान का सामना ना करना पड़े। एक लम्हे के लिए सोचें कि एक ही घर के 4 बच्चे वफात पा गए हैं। ये बहुत ही अफसुर्दा कुन बात है और बहुत ही जो है ना मैं अफसुर्दगी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अब क्या उस बेचारे गरीब बाप का कसूर था कि जो एक छोटे से कमरे में जिंदगी बसर कर रहे थे? इस शदीद महंगाई के दौर में काश के काश महंगाई ना होती, उनके पास बड़ा घर होता, सारे मामलात मैनेज करते। लेकिन वो बेचारे ये सब कुछ नहीं कर सके और 4 बच्चे उनके वफात पा गए हैं। अल्लाह पाक बच्चों की मगफिरत फरमाए। और मेरे जितने भी देखने वाले हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भाई बहनें जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, गैस वाले चूल्हे जिन्होंने रखे हैं, वो एहतियात बरतें। छोटे बच्चों से जो गैस के चूल्हे हैं, सिलेंडर हैं, उनको दूर रखें।
کیونکہ احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناصر حسین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اللہ نگہبان۔